पहले तो मैं ये 10 नियम मैं बता देना चाहूंगा कि पहला है केवल समण, दूसरा है चंदा कभी नहीं, तीसरा जातीय अभ्यास कभी नहीं, चौथा है केवल संघवाद, पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठा है पंजीकरण कभी नहीं, सातवां है संघाधिदेश सबसे ऊपर, आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, नौवां है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। उपरोक्त नियम संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमन किए जाएंगे। ये हमारे जो 10 गोल्डन रूल है, इसी रूल पे आधारित जो है हमारा ये समण संघ है। और आज जो हमें संघ का आदेश हुआ है कि गोल्डन रूल नंबर 2, चंदा कभी नहीं, तो पुराने समण संघ में एक भी उदाहरण, कथा, कहावत नहीं मिलता है कि जब समण लोग अपने संघ में कोई संगति, सम्मेलन, कार्य, सभा, उत्सव करते हों और लोगों को दान, धान, धन, रजत, चंदे के रूप में वसूलते हों। चंदा समणों की परंपरा नहीं है। समणों का मांगना, मांग कर खाना, या याचना करना, याचक या किसी कथा, कहानी, कहावत का जिक्र नहीं है। और यह कथा कहावत में जो मिलता है वो इस प्रकार है। एक दलित ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण याचना करता है। ब्राह्मण बड़ा ही ईमानदार है, जिसमें उसके हमेशा आपको मांग कर खाने वाला बड़े ही फक्र से बताया है। जब भी ब्राह्मण ने याचना की है, हमेशा समण के दरवाजे पर समणों से ही की है। आपको ढूंढने से एक भी कथा, ऐसा कहावत नहीं मिलेगी जिसमें समण याचक भिखारी हो या ब्राह्मण के दरवाजे पे खड़ा हो। क्योंकि उस समय ब्राह्मणों के पास न दरवाजे थे, न घर थे, न खेत, न व्यापार। जैसा कि इतिहास में भी बताया जाता है कि ये यूरेशिया से आए हुए थे ब्राह्मण लोग। और उस समय सोने की चिड़िया हुआ करती थी जो है भारत। और उस समय समणों का ही राज था। इन्होंने देखा कि समण यहाँ बहुत भोले भाले और ईमानदार लोग हैं। इन्होंने राजाओं के यहाँ पैठ किया और राजाओं के यहाँ जो है ये मंत्री बने। और मंत्री बन करके और एक राजा से दूसरे राजा को कूटनीति के तहत इन्होंने लड़ाना चालू किया। और लड़ा करके धीरे 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 करके सभी समणों को इन्होंने गुलाम बना दिया। और मनुवाद जो है, जो मनुस्मृति, उस समय से ये लागू किया और अपना राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सभी तरह के जो है गुलामी हमारे ऊपर सौंप दिया, थोप दिया मतलब। क्योंकि उस समय बमड़ जो है, जो व्यक्ति बाहर से आता है शुरू में खाली हाथ ही आता है, या हथियार उसके पास साथ नहीं था, वो मांग कर याचना करके अपना पेट भरता है, या लूटपाट उस समय वो लोग करते थे। तब के दाता समण, देवता समण, देवी समण, आज के भिखमंगे, आज के चंदाखोर, आज के मंगते कैसे बन गए? दाता से याचक, देवता से भिखारी। संघ अपनी गौरव गाथा भूला, समणों के बमणों की संगति अपनानी प्रारंभ की, स्वाभिमान भूले, मांग कर खाना आदत में आए लाए, मांग कर खाना मानवीय बना लिया, मांग कर खाने में शर्मिंदा खत्म कर दी, और समण संघ नीचे चला गया। आज जब समण संघ अपनी बरसों पुरानी स्वामित्व गौरव परंपरा को अपना रहा है, तब चंदाजीवी संगठनों को, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बिना चंदे के समण संघ चलता है। यहाँ जूम मीटिंग में रोजाना 8 से रात को कोई भी समण प्रश्न कर सकता है, और अहम और बहम के मारे चंदाजीवी प्रश्न नहीं पूछते और अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं के आधार पर ऐसा मान लेते हैं कि समर संघ किसी बाहरी मदद से चलता है। जैसा कि हमको सुनने को मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि समर संघ आपका एजेंट है, कोई लोग बोलते हैं कि ये तो आरएसएस द्वारा संचालित है, कोई लोग बोलते हैं कि ये तो राजनीतिक पार्टियां इनको हेल्प कर रही है, या तो इनको बाहर से पैसा आ रहा है। तो उन सभी को यह बताना जरूरी है कि समर संघ
संघियों द्वारा ही चलता है और चलता रहेगा। पुराने समय में संघ की संगतियों में सभी अपने साथ अपना खाना, चादर, चीवर, अंगोछा के कोने में बांध कर अपना पानी, चमड़े की पानी और बोतल में अपना ओढ़ना बिछाना, अपनी धोती, चादरती, दूतई, चौथी लेकर चलते थे। दो रोटी से ज्यादा लेकर चलते थे। सब मिल बैठकर खाते थे। कोई किसी से नहीं मांगता था। वही परंपरा दोबारा जीवित हुई है। समर संघ आज जो यहाँ संगति लगती है वो नियम में बधी हुई है। इस संगति के लिए निशुल्क स्थान ढूंढा जाता है। अंबेडकर भवन, बुद्ध विहार, रविदास विहार, कबीर विहार, गाड़गे विहार, घासीदास विहार, सावित्री विहार, ऐसे बहुत सारे जो है विहार जो हमें आराम से, जैसे स्कूल है, मैरिज होम है, मिल जाए, जो समड़ों का हो, वो जो है हम उस स्थान पे संगति लगाते हैं। सभी अपने साथ खाना लेकर आते हैं, अपने लिए दो पराठे और किसी भाई के लिए भी, और सभी आपस में मिल बैठ करके खाते हैं। खाली रोड कुछ में नहीं पड़ेगा। यदि करनी पड़े तो वहाँ जिम्मेदार समन संगी को के वक्त के करते हैं। वो अपने स्तर से व्यवस्था करते हैं। अपने से भार उठाकर किसी भी हालत में कोई भी भार पब्लिक पर नहीं डाला जाता है। जिस संगति में फ्री की जगह उपलब्धि नहीं होती है, वहां अपना खाना लाना संभव नहीं है। वहां सभी संगतियों में आने वाले भागीदार संगी अपना खुद में खर्चा खुद पर खुद ही खर्च करते हैं। इस व्यवस्था को संघ खुद संभालता है। आने वाले संभावित खर्च के हिसाब लगाकर वह आने वाले भागीदारों में संभावित संख्या के आधार पर वह संघी पर कितना खर्च आएगा यह तय करता है। हाउस में यह एजेंडा लगता है, बहस होती है। एजेंडा पास होने के बाद जो लोग संघी संगति आते हैं वो अपना खुद खर्चा एडवांस देते हैं। इसके लिए अस्थाई अस्थाई व्यवस्था होती है, अस्थाई समितियां बनती है, रोज रोज रिपोर्टिंग होती है। यदि पैसा संगति के उपरांत कम पड़ता है तो वह पैसा स्पोक्स भरते हैं। यदि पैसा ज्यादा हो तो हाउस में यह मामला रखा जाता है। फिर जो हाउस तय करता है तब पैसे का वही किया जाता है। खर्च का संभावित हिसाब वही संगति के दौरान समाप्ति से पहले दे दिया जाता है। खर्च की फाइल बन जाती है जो भविष्य में सुरक्षित रखी जाती है, और पूरे प्रोसेस उस व्यक्ति के खुद खर्च नहीं लिया जाता है जो नहीं आ रहा है। मतलब यह समर संघ को पैसा देना चाहते हैं पर आप नहीं आएंगे तो समर संघ आपसे पैसा नहीं लेगा। जैसा कि आपने देखा होगा 12 फरवरी 2023 को दिल्ली में संगति लगी। उसका खुद का खर्चा हाउस 310 रुपये प्रति संगी, 155 रुपये हुआ संगी, या 10 साल से ऊपर 10 साल से छोटे को फ्री लिया गया। ऐसे में यदि आप संघ को 315 या 350 या 300 देना चाहते हैं तो संघ नहीं स्वीकारेगा। बस जितना तय हुआ उतना ही, यानी 310 उतना ही लेगा। एक व्यक्ति से उस व्यक्ति को संगति में आना होगा। इस प्रकार समर संघ जिन व्यक्तियों से खर्चा नहीं लेता जो नहीं आएंगे, यानी चंदा नहीं लेगा। संघ में जो गतिविधियां को चलाने के लिए समर संघी खुद खर्चे अपने खर्चे से आते हैं। रहने खाने का खुद खर्च उठाते हैं। कुछ आवश्यक खर्चों के लिए समर संघ के अति आवश्यक सक्रिय जो सदस्य हैं आपस में मिल बांट करके पूरा कर लेते हैं। और किसी भी सूरत में पब्लिक, बाहर से व्यक्ति या कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। यह नियम पुरातन है, इसका पूरा पालन होता है। प्रचार सामग्री जैसे बिल्ला, समर ग्रंथ, कैलेंडर, स्टिकर, टी शर्ट, टोफी, बैग, फोटो, हैंडबिल, फ्लैक्स, एलईडी कार्ड, बच्चों का नोटबुक, अखबार, पत्रिका, डायरी आदि लोग अपने पैसे से बनवाते हैं या सामूहिक रूप से पैसा आपस में इकट्ठा करके बनवा लेते हैं।
इससे हर संगी को उस प्रचार सामग्री की कीमत देनी होती है जिसको यह इस्तेमाल करता है। समण संघ में कोई भी वस्तु फ्री में नहीं दी जाती है और ना बांटी जाती है। अगर कोई फ्री संगी बांटता भी है तो वो अपने पैसे से खरीद करके, और जहाँ कोई प्रोग्राम लगता है वहाँ जो है वो वहाँ प्रचार प्रसार के लिए वो फ्री में बांट सकता है। समर संघ बाहरी पैसा जो है, समर संघ में बाहरी पैसा निषेध है। संघ चंदा इकट्ठा नहीं करता, संघ संघियों को इकट्ठा करता है। कुटुंब संघ कुटुंब इकट्ठा करता है। संघ जोड़ता है और जुड़ता है। और समण संघ में फालतू खर्च निषेध है, जैसे मंच माला, दावत, फूल सजावट, फालतू बैनर, बस में ढोना, भंडारा, पैड प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखावा आदि सब निषेध है। यहाँ बेसिक जरूरत पे संघ चलता है, जिससे खर्च मात्र ही होता है। समण संघ जमीन जायदाद नहीं बनाता, न ही बैंक बैलेंस बनाता है। जो निषेध है, पैसा जमीन जायदाद मोमेंट, वो मोमेंट टूट जाता है। विगत में सभी संगठनों बिहारों को टूटने का यही कारण है। समण संघ की संगति बढ़ती जा रही है और एक भी वाद विवाद पैसे को लेकर नहीं हुआ, क्योंकि संघ चंदा नहीं लेता है। संघ का कोई खाता अकाउंट नहीं है। समण संघ का यह घोषणा करता है कि समण संघ कभी भी आम आदमी से चंदा नहीं लेगा, न लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से चंदे की बात करे तो वह चंदा पर, पर्ची पेश करे तो धोखेबाज है, उसे तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाएगा। जिन संगठनों को चंदा लेने की आदत पड़ गई है, वह समण संघ की आलोचना करने से पहले समण संघ में आकर इसका बिना चंदे के काम करके अवलोकन करें, बाद में आलोचना करें। बिना जाने समण संघ की बुराई ना करें। समझदार कार्यकर्ता को चंदा लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए, और समण संघ जो समण ST SC OBC एंड माइनॉरिटीज को किसी भी को भी चंदा नहीं देना चाहिए। चंदा लेना व देना दोनों बीमारी है। जो परिवार समाज चंदा खाता है वह समाज की नजरों में इज्जत कभी नहीं पाता। कोई भी आदमी चंदा इकट्ठा करे, भूखे को भोजन करवाएगा और अपने नाम का बैनर लगाकर, अपनी संस्था का बैनर लगाकर लोगों को भिखारियों की तरह लाइन में खड़ा करके इन लोगों को भिखारी होने का एहसास दिलाए, ऐसे बहुत ही बड़ा पाप कम लोग पाप है। ऐसे लोगों से पैसा इकट्ठा करके और लोगों को लाइन लगाकर भिखारी की तरह खाना दिया जा, ये अपना नाम कर लिया। ऐसे चंदा लेने वाला भी चंदा मांगते ही भिखारी बनता है, और भंडारा करते समय सारे लोग भिखारी बना देता है। अगर दान करना है तो व्यक्ति को अपने जेब से, अपनी संस्था के पदाधिकारियों के जेब से करना चाहिए, वरना नहीं। अब चंदाखोर ऐसा नहीं करते हैं, और चंदों से इकट्ठा, वे तो लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और खुद भी उसी में से खाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, और याद यादी मतलब शराब पीते हैं, बहुत सारा इकट्ठा खर्चा करते हैं। तो ये यहीं से मेरी ये बात व्यक्त पूरा करता हूँ। अगर मेरी इस गोल्डन रूल में कोई त्रुटि हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। संगन मामी।